हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपका, ये आपके लिए बहुत ही नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये एक देखने में हमने कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल लिए हैं जो आपने शायद बहुत ही कम देखे होंगे, लेकिन इनको देखिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और कई बार बने हैं और ये एनसीईआरटी पे आधारित हैं, इसलिए इनको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आगे भी तुमसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हें बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त होगी। तो देखिएगा, आइएगा यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा हमने इस प्रकार के यहाँ पे चार न्यूमेरिकल लिए हैं और चार ही न्यूमेरिकल जो हैं एक गोले पे आधारित हैं, एक गोले पे आधारित है, ठीक है ना। लेकिन है भी समांतर क्रम और ना ये श्रेणी क्रम या संयोजन के आधार पर। जो वैद्युत परपथ तुम्हारा चैप्टर है ये उसी के न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो आइएगा, यहां हम तुमको बता रहे हैं, देखना ये दिया गया पहला, ये यहाँ ए बिंदु यहाँ बी है, तो हर एक में हमें आर ए बी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे प्रत्येक का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, राइट बात। तो देखिएगा पहले वाले में यहाँ पे ध्यान रखना है जी, आर जितनी भी दी गई है यहाँ से लेके यहाँ पर प्रत्येक में धारा जाएगी तो एक साथ नहीं जाएगी, हर एक में धारा अलग अलग जाएगी। और अगर धारा का बंटवारा अलग हो जाए, अगर धारा विभिन्न स्रोतों से अलग अलग जाने लगे तो समझ लेना वहां हमारा कौन क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। तो इसलिए ये जो है ये तुम्हारे कौन क्रम में होगी, समांतर क्रम में। तो यहां लिखेंगे हम समांतर क्रम, ठीक है, ध्यान रखना कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 1/r और 1/r 1/r और 1/r, क्योंकि ये चार दिए गए हैं, चार प्रतिरोध है। तो 1/r बराबर, तो यहां करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अपॉन कितना है। और जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो r बटे कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा 4 हो जाएगा। ये इसका मेन आंसर रहा, राइट। अब इसे देखिएगा ध्यान से, देखना ये ए दिया गया, ये बी दिया गया है। तो हमने एक बात बताई थी, जब इस प्रकार का न्यूमेरिकल आए तो हमें एक बात ध्यान करना, P/Q बराबर R/S, मतलब व्हीट स्टेन सेतु के माध्यम से लिखेगा। ये दोनों जो दिए गए हैं ये दोनों प्रभावहीन हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेतु कैसा है, संतुलन में है। ये अगर यहाँ पे अगर तुम्हें अलग से बना के दिखाएं तो इसकी जो आकृति होगी वो कुछ इस टाइप में होगी, ठीक है, देखना इसे ध्यान से, इस टाइप में होगी जी, ठीक है। ये व्हीट स्टेन सेतु का कार्य कर रहा है, यहाँ से ये हो गया ना, ये देखिएगा ये हमने बना दिया, ये बना के तैयार हो गया, ये ठीक है ना, ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा, राइट। तो ये वाला जो है देखना, ये आर और ये आर जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये कौन क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो वैसे ये यहाँ से प्रभावहीन हो जाएंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और जे आर और ये आर और जे आर, ठीक है। तो हमने बताया था ये दोनों कौन क्रम में होते हैं, यानी तुम्हारे श्रेणी क्रम में होते हैं। तो आर व आर जो है बेटा किस क्रम में है तुम्हारे, ये तुम्हारे श्रेणी क्रम में है। तो इससे करेंगे तो r प्लस r करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जैसे ये 2r हो जाएगा इस प्रकार से ये भी 2r हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों हो जाएंगे। अब ये 2r और ना ये 2r दोनों कौन क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां लिख लेना 2r व 2r किस क्रम में जाएंगे बेटा, समांतर क्रम में चले जाएंगे। तो इसलिए जब जाएंगे तो इसका मेन निकाल लो, तो 2r गुणते 2r, पहले गुणा कर दो और फिर बाद के जोड़ दो, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। तो यहां करेंगे तो 4r² हो जाएगा, यहां करेंगे 4r, 4 से 4, r से r, तो एक r कट के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे एक मिलेगा हमें। तो इसका आंसर राइट ये हो गया, ठीक है ना, इस टाइप का हो गया। अब इसे देखिएगा, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम देखेंगे तो इसके सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, वो आप कहोगे कैसे, देखो हम बताएं, इसका डायग्राम अलग से बना के दिखाएं। ये इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है, ये जो बनेगा तुम्हारा इस टाइप में जाएगा बन करके, वो इस प्रकार से ये चला गया, ऐसी आएगा ये, ठीक है ना। ये 3 दिया गया, ये 3 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया 8 ओम यहाँ हो जाएगा, ये 30 ओम हो जाएगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा न्यूमेरिकल ये वाला जो है, ये इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 और 6 जो हैं